उन्नाव में एक लड़की का बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसको जलाया गया था, उसकी हत्या की गई थी। मैं उस लड़की के घर गई। उस लड़की के घर में उसकी भाभी थी और उसके पिताजी। मैं कम से कम 1 घंटे के लिए उस लड़की के घर में बैठी रही। पिताजी कुछ नहीं बोले, चुप थे। उनकी भाभी जी ने मुझे पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ, कैसा हुआ। उस लड़की की मृत्यु के बाद किस तरह से परिवार को प्रताड़ित किया गया, उससे पहले किस तरह से उसकी छोटी बेटी को धमकाया गया, उसे धमकाया गया, भाइयों को पीटा गया, उसके पिताजी को पीटा गया। उसके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद फूट फूट के रोने लग गए अचानक। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटी, मेरी बेटी मेरे बेटों से भी बढ़कर थी। मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ वो घबराई नहीं, वो लड़ी। सुबह उठकर मुझे कहती थी कि पापा तुम मेरे साथ मत आओ, मैं अकेली जाऊंगी। अकेली ट्रेन में रायबरेली आती थी अपने मुकदमे को लड़ने के लिए, क्योंकि उन्नाव में उसका FIR दर्ज भी नहीं हुआ था। उसके बाद कई ऐसे हादसे हुए। हाथरस में एक लड़की का बलात्कार किया गया, आपने कहा। बीच रात में उसके अंतिम संस्कार किए गए। उसके माता पिता ने उसका चेहरा भी नहीं देखा। पुलिस प्रशासन ने उनको उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। कुछ समय पहले मैं ललितपुर गई। ललितपुर में 2 किसानों ने आत्महत्या की। वहां मुझे एक किसान की बेटी सविता मिली। सविता को इतना दुख हो रहा था अपने पिता की मृत्यु के बारे में, रो रही थी बहुत जोर से। अभी शादी हुई थी 1 महीने पहले। कह रही थी मेरी माँ अकेली पड़ जाएगी, उसका देखभाल कौन करेगा। मेरे मन में आया कि इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे। जब एक हादसा होता है परिवार में, जब किसी की मृत्यु होती है, किसान ने आत्महत्या की, अंत में उसका भी बोझ महिला उठा रही है। उसकी विधवा अकेली, उसकी बेटी अकेली है। तो बार बार यही दिखता है जहां जहां मैं जाती हूं कि महिलाओं का अत्याचार हो रहा है। यहां तक कि जब मैं गिरफ्तार हुई, मेरी पुलिस की बहनें हैं यहाँ, मैं गिरफ्तार हुई सीतापुर में। सुबह के 4 बजे थे। खूब लड़ी मैं, आपने देखा होगा। महिला पुलिस कर्मी मेरे साथ लड़ी, उनका कर्तव्य था, उन्होंने निभाया। 4 बजे मुझे जब जीप में बिठा के 2 महिला कर्मी, पुलिसकर्मी ले गए गिरफ्तार करके। मेरे पास में बैठी थी, एक का नाम पूछा था, एक का नाम मधु। मेरे मन में आया 4 बजे है, ये यहाँ सड़क पे खड़ी हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं। बच्चे घर पे होंगे, घर जाके परिवार भी संभालना पड़ेगा। मैंने बातचीत की थोड़ी उनसे, उनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रही हैं, कितने घंटे काम कर रही हैं, उसके बाद उनको घर भी जाना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। जितना वेतन उनको मिलता है वो क्या काफी है? तो हर तरफ जहां जहां देखो महिला का शोषण हो रहा है। जो उसका अधिकार है, उसका हक है, उसको नहीं मिल रहा है। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है।